स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी सीट एंड पेमेंट अकाउंट का करवाया, उसमें सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसके साथ साथ ही ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है उससे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। तो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसके साथ साथ ही हम फॉर द 2015 जो है पर्टिकुलर डेट को हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो सीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश इन हैंड, वो दिखाया जाता है, दैट इज 5000 क्वेश्चन के जो दिया हुआ है उसके अनुसार। इसी तरह से जो सब्सक्रिप्शन होती है, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होती है उसको दिखाया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 जो दी देखी थी उन्होंने 500 बताया था कि 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 2014। तो 2014 के लिए 500 और अभी कैलकुलेट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2015 दैट इज 4025 में से 1000 रुपये जो थी 2014 की थी, तो 4000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015। टोटल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4500 दिखाई जाएगी। इस तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये दिए रखा है इन्होंने कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2016 दैट इज 2000। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपके जो सब्सक्रिप्शन दे रखी है वहाँ पे रिसीट साइड में। तो 2016 के लिए 2000 पे रिसीव्ड इन एडवांस है, तो उसको आप लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। इसी तरह से सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो 1005 आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 2015 दैट इज 2000, वो लायबिलिटी बनती है। तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसके बाद जो हमारे पास एसेट साइड में चीज़ें दे रखी हैं उसमें प्रीपेड सैलरी भी दे रखी है। 2016 के लिए प्रीपेड थी 1500, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। इस तरह से एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट जो मैंने कैलकुलेट की कि 10,000 का 10% 3 मंथ के लिए, तो दैट वाज 250, तो वो एसेट बनती है एक्रूड इंटरेस्ट। इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए। ओपनिंग बैलेंस में हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए दिखाया है, लेकिन इस साल और स्पोर्ट्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट उसमें और डाले हमने 20,000, ठीक है, तो 1,20,000 हो गया। इसी तरह से जनरल इन्वेस्टमेंट 10,000 की हमने परचेज की है इस वक्त, इस साल भी इन्वेस्ट किया है पैसा है, ये 10,000 ये एसेट बनती है। इसी तरह से फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है जो ओपनिंग बैलेंस है 11,000। इस 11,000 में हमने और खरीदा इस साल, पेमेंट साइड में आप देखेंगे 3,000 का फर्नीचर खरीदा, जबकि 1,000 रुपये की बुक वैल्यू का हमने फर्नीचर बेचा। तो जो खरीदा उसको जोड़ेंगे और जो बेचा उसको लेस करेंगे तो 13,000 ये होता है। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, इसमें कुछ नहीं किया तो ये 2 लाख ही रहेगा। इसी तरह से ये एसेट साइड कंप्लीट होती है। और लाइबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग करने के बाद जो स्पोर्ट्स फंड था हमारा 1 लाख रुपये, इसमें जो इस साल डोनेशन प्राप्त हुई स्पोर्ट्स फंड में वो 20,000 रुपये। और इसी तरह से जो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड था वो हमारे को 12,000 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड दिया है इसमें आपको सीट साइड में, तो ये 1,32,000। और इस जो स्पोर्ट्स फंड के खर्चे हैं वो दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस वो आपके 10,000 थे। तो इस प्रकार से इनको जोड़ के जो सीट्स हैं उनको जोड़ के पेमेंट्स घटा के जो स्पोर्ट्स फंड का जो बैलेंस है वो 1,22,000 1,22,000 बचता है। और लास्ट में फिर आपको पता ही है कि कैपिटल फंड दिखाया जाता है। तो कैपिटल फंड के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है 2,25,500 2,25,500। इसमें हमने जो सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था उसको जोड़ा 2,750, तो यह आ गया 2,28,250। तो इस तरह से आप एसेट और लायबिलिटी का टोटल जब करेंगे तो इट्स टोटल इज 3,54,250। तो इस प्रकार से ये क्लोजिंग बैलेंस बनाई जाएगी सारी एडजस्टमेंट करते हुए। तो पहले आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और इस क्वेश्चन का ये बैलेंस शीट बना के ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है।